आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। अभी 12th क्लास के हम लोग चैप्टर पहला देख रहे हैं, रिलेशन और फंक्शन, यानी इसको हिंदी में फलन और संबंध बोलते हैं। तो अभी का जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं, ये सवाल अक्सर आईआईटी में या फिर जब भी कंपटीशन का बड़ा बड़ा एग्जाम होता है तो उसमें ये सवाल अवश्य पूछा जाता है और इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन रहती है। आइए, इस सवाल में बहुत सारे थ्योरी को ना पढ़ाते हुए पहले हम इसमें आपको सवाल करा के दिखाते हैं जो ये होता क्या है, फिर इसका थ्योरी हम आपको करवाएंगे। पहले एक बार देखिए, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, पूछता है कि इसका इक्विवेलेंस क्लास है किसका। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले इक्विवेलेंस क्लास मतलब क्या क्या, तो इसको हम लोग सीधे कोई आपको सवाल या थ्योरी पढ़ाए तो उससे पहले आपको हम सीधा मतलब कि एग्जाम्पल दिखाते हैं और ये होता क्या है या करते क्यों है, तो आपको हम उसके बारे में सीधे ले चलते हैं। ठीक है, तो आइए इसका एग्जाम्पल हम सीधे देखते हैं क्या है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जिसके बारे में देखते ही हैं, आप उसको देखिए क्या है। देखिए होता क्या है, पहले हम मान लेते हैं कि कोई एक सेट दिया है, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 कोई सेट है और उसमें एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है सो देखिए, रिलेशन कोई इस प्रकार का है कि कोई ए से बी के बीच रिलेशन है, देख रहे हैं, और दोनों का जो जोड़ होना चाहिए उसको क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इस बात का क्या मतलब है सो आप पढ़े ही हैं, फिर भी एक बार देखिए। मान लीजिए कुछ ऐसा है, ठीक है, देख रहे हैं ए है और दूसरा कोई ऐसा ए है, ये भी ए है। ठीक है, ए से ए में रिलेशन है, देख रहे हैं आप, वही बात करना चाह रहा है। ठीक है, और ये जो कर रहा है इसके अंदर जो एलिमेंट है उसे कितना है, 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है। ठीक, ये कह रहा है इससे क्या जो रिलेशन होना चाहिए, तो जो दोनों का जोड़ होगा ना, ये जो मान लीजिए कि ये हुआ, इस हिसाब से देख लीजिए। अगर आप देखते हैं तो ये वाला को आप मान सकते हैं ए और इस वाला को आप मान सकते हैं बी, देख लीजिए एक बार इस हिसाब से। ठीक है, तो कह रहा है इस दोनों का जो ऐड होगा, दोनों का जो हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए, अपना इवन होना चाहिए। कुछ इस तरह से कह रहा है, तो गौर से देखिए क्या कह रहा है कि जो दोनों का जो जोड़ होगा उसको क्या होना चाहिए, अपना क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं अगर हम लोग यहाँ लेंगे, देख लीजिए यहाँ एक लेंगे, फिर से देखिए यहाँ एक लेंगे 2 लेंगे 3 लेंगे 4 लेंगे 5 लेंगे, तो देखिए पहला हम लोग एक को एक जोड़ेंगे तो एक से एक जोड़ेंगे तो अपना आएगा इसमें इस ऐसा कुछ रिलेशन, तो एक से एक जोड़ेंगे तो अपना आएगा। देखिए कुछ रिलेशन देखिए कैसा बनेगा, तो यहाँ से देखिए एक के साथ एक का हो गया, फिर देखिए एक के साथ 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, नहीं आएगा, एक के साथ 3 जोड़ेंगे तो आएगा, तो फिर देखिए एक के साथ 3 आएगा। ठीक है, तो एक के साथ फिर 3 आएगा, फिर 4 नहीं आएगा, फिर 5 आएगा, तो फिर एक के साथ क्या आ गया, 5 आ गया। देखते हैं ये सब जो आप देख रहे हैं, एक के साथ एक एक 2 हो गया, 2 1 2 1 3 4 हो गया, 4 1 5 हो गया। कुछ इस तरह का रिलेशन ये कह रहा है। ठीक है, इसको आप देखिए, कुछ इस तरह का आपको रिलेशन कह रहा है, ये आप जानते होंगे। आज हम आपको दूसरा बात बताने वाले हैं, क्या देखिए। ठीक है, अगर हमने कहा, जरा गौर करिए, हमने कहा कि जैसे कहता है ना कि समानता सबके लिए है, यहाँ जो समानता का अधिकार सबके लिए है। ठीक है, ये कहने सुनने की बात है, लेकिन अगर हमने कहा कि किसी आदमी को मान लीजिए कि 2 3 किसी का आदमी का मान लीजिए कि 4 गो बेटा है, ठीक है, तो ये कहा करते हैं कि नहीं चारों बेटा को हम लोग समान अधिकार दिए, समान सब कुछ हम लोग दिए, लेकिन ऐसा एक्चुअली होता है सच में नहीं है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर को उठा के देखा जाता है तो उसमें क्या है, तो यहाँ अगर हम आपसे कहें, यहाँ देखिए ये सारा बात अच्छा है, एक बार हम यहाँ हमने आपको कहा कि आप 3 को इसमें से उठाइए, 3 का। ठीक है, हमने कहा कि आप 3 को उठाइए यहाँ से। ठीक है, 3 के इसको उठाना है 3 को, और 3 में हमको दिखाइए, 3 को यहाँ से उठाइए और हमको ये बताइए कि 3 के साथ कौन कौन संबंध बनाता है जो इवन देता है। ठीक है, ये तो आप रिलेशन देखिए, लेकिन आपको हम एक नाम दे दिए, क्या कि आप 3 को इसमें से उठाइए, सिर्फ 3 के साथ हमको दिखाइए जो इवन बनाता है। ठीक, दोनों का जो आप कहेंगे, देखिए क्या कहेंगे उसको आप देखिए, आप कहेंगे कि 3 के साथ हम लोग 1 लेंगे, एक आप लीजिए, 3 के साथ हम लोग मान लीजिए कितना लिए, देखिए 3 के साथ हम लोग क्या लिए, 1 लिए, तो 3 है 1 4 हो गया, दोनों का जोड़ 5 हो गया। 3 के साथ हम लोग 2 करेंगे, 3 के साथ 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, नहीं होगा, तो 3 के साथ हम क्या लेंगे 3, तो इस 3 के साथ हम देखिए हम लोग क्या लिए, तो फिर 3 लिए, इस 3 के साथ हम क्या लिए 3 लिए, फिर देखिए 3 के साथ 4 होगा, 4 3 7 नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, 3 के साथ हम लोग क्या लेंगे 5, तो ये अगर 3 के साथ हम लोग क्या लिए 5 लिए। अब देखिए ये जो आप इसको गौर से देखेंगे, अगर हम लोग 3 लिए हैं, इसमें हम लोग आपको बोले कि 3 का हम लोग करके दिखाइए, यानी 3 का संबंध इसके साथ ऐसा करके दिखाइए कि दोनों का जोड़ क्या है, इवन होना चाहिए। तो आप देखिए, तो 3 है 1 लिए यहाँ, 3 1 4 हो गया। ठीक है, देखिए एक के साथ इवन बना रहा है, फिर 2 लिए तो 2 के साथ नहीं बनाएगा, फिर 3 लेंगे तो 3 के साथ बनाएगा,
फिर 4 लेंगे तो नहीं बनाएगा, 5 लेंगे तो बनाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमने कहा कि मान लीजिए नहीं, अब हमको 5 के साथ बना के दिखाइए। 5 के साथ आप 5 के साथ हमको बनाइए जिसका दोनों का जोड़ इवन होना चाहिए। तो 5 के साथ 1 लेंगे, हाँ 1 बन जाएगा, ठीक है। 5 के साथ देखिए 1 बन गया, ठीक है, 1 बन गया। 2 बनेगा क्या? नहीं बनेगा। 5 के साथ 3, हाँ तो 5 के साथ देखिए 3 भी बन जाएगा, बन जाएगा। उसी तरह फिर 5 के साथ किसका लेंगे? 4 लेंगे तो 5 4 9, नहीं तो 5 के साथ 5 लेंगे तो हो जाएगा। देखिए मतलब 3 के साथ भी यही बना रहा है, 5 के साथ भी यही बना रहा है। अच्छा फिर है, आपको हम नहीं कहे, फिर कहे क्या कि नहीं आप हमको 2 के साथ बना के दिखाइए, 2 का। तो हम लीजिए, हम लोग 2 ले लेते हैं, 2 ले लिए। तो 2 के साथ 1 करेंगे तो 2 1 3 हुआ, नहीं हुआ। 2 के साथ 2 जाएगा तो कितना आएगा? 4 देगा। फिर देखिए 2 के साथ 3 जाएगा, 3 2 5 नहीं होगा। तो 2 के साथ 4, तो 4 2 6, देखिए 4 बनाएगा। फिर 2 के साथ 5, तो 5 2 7, नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा हम लोग 3 के साथ हो गया, 5 के साथ हो गया, 2 के साथ हो गया। तो ऐसा करते हैं 1 के साथ भी करिए लेते हैं। देखिए 1 के साथ, देखिए 1 के साथ कौन कौन जाएगा? जो आपको दोनों का जोड़ क्या दे दे? इवन दे देते। 1 के साथ 1 जाएगा तो दे देगा। तो देखिए इसके साथ भी 1 के साथ कौन चला गया? 1 के साथ 1 चला गया। 1 के साथ 2 जाएगा, 3 देगा, नहीं जाएगा। 1 के साथ 3 जाएगा, 1 के साथ 3 चला गया। फिर देखिए 1 के साथ 4 जाएगा तो नहीं होगा, 1 के साथ 5 चला गया। तो 1 के साथ देखिए 5 चला गया, ठीक है। तो 1 2 3 हो ही गया है। तो ये कौन बच गया है? 4। तो 4 को हम ले ही लेते हैं, कहा 4 को छोड़ना। देखिए 4 को हम ले ही लेंगे। तो 4 को लेंगे तो 4 1 5 नहीं होगा, तो 4 के साथ आ जाएगा 2, तो 4 के साथ चला गया 2। 4 के साथ 3, तो 4 के साथ नहीं होगा, तो 4 के साथ फिर क्या जाएगा? 4 4 4 8 हो जाएगा। 4 के साथ 5 5 4 9 नहीं होगा। अगर अब आप गौर से आप देख पा रहे होंगे, तो अगर हमने आपको कहा, इसको समझिए, तो आप 2 बातें देखे होंगे कि अगर ये कोई कंडीशन दिया हुआ है जो दोनों को जोड़ के आपको दिखाना, इवन दिखाना है, तो इक्विवेलेंस जो क्लास होता है, इक्विवेलेंस क्लास किसी एक चीज का आपको कहेगा निकालने के लिए, किसी एक चीज का निकालने के लिए आपको कहेगा 3 का इक्विवेलेंस क्लास करके हमको दिखाइए, पूछेगा 3 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा। इस बात का इतना मतलब है कि उस 3 को बी वाले सेट के साथ जोड़िए, दोनों को जोड़कर क्या दिखाइए? आप इवन दिखाइए। जैसे देखिए, अगर हमको 3 को मान लीजिए हमको कहेगा इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए, तो 3 को हमको दूसरे के साथ जोड़ना है। 3 के साथ 1 जोड़िए तो 4 इवन हो रहा है, तो हमको उसमें लिखेंगे हाँ 1 के साथ हो रहा है। फिर 3 के साथ 2 को जोड़ेंगे, 3 2 5 नहीं हो रहा तो इसको नहीं लेंगे। फिर 3 के साथ 3 लेंगे तो हाँ 3 के साथ हो रहा है, 3 3 6, तो ठीक है, इवन हो गया, ठीक है। 3 के साथ 4 लेंगे तो नहीं लेंगे। तो इस तरह जो देख रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास इसी को बोलते हैं, यानी सबको अलग अलग करके आप किसी एक पर्टिकुलर चीज का आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए कहा जाएगा। तो इक्विवेलेंस क्लास हम लोग इसी तरह से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये हुआ इसका थ्योरी। अच्छा फिर मैं इसी में अगर मान लो अगर सवाल ऐसा चेंज कर दे, क्या चेंज कर दे? देखिए यही रहे तो आपको ऐसा कहे कि आप ऐसा कोई सवाल है, देखिए एक बार फिर से आपको एक बात हम समझाने का प्रयास करते हैं कि आपका है कि ए बी कोई सेट है, ठीक, और आप a इंटू बी, देखिए a इंटू बी इवन है, क्या कहे कि a इंटू बी इवन है, ये ऐसा रिलेशन है, a इंटू बी ऐसा कोई रिलेशन है, और इसका जो गुना है सो आपको इवन आना चाहिए, ठीक है। आप हमारा इक्विवेलेंस क्लास निकाल के दिखाइए 5 का। गौर से देखिए, हमने कहा कि एक रिलेशन है a से b का, a डॉट b जो दोनों होना चाहिए उस दोनों का गुना होना चाहिए इवन, ठीक है। तो आप 5 के साथ 5 का हमको दिखाइए इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास किसी पर्टिकुलर चीज का होता है। आपको 5 को कहेगा, देखिए हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए गौर से, 5 को आप 1 से गुना करिए, क्या इवन आया? नहीं आया, तो इक्विवेलेंस क्लास नहीं होगा। 5 को 2 से गुना करिए तो कितना आएगा? 5 दूना 10, तो अपना ये इवन आ गया। तो सबसे पहले जो इसमें लिखेंगे सो आप क्या लिखेंगे? 2। फिर देखिए 5 के साथ 3, तो 5 दिया 15 नहीं आएगा, तो 5 के साथ 4, तो 5 का 20, तो हाँ तो 5 के साथ 4 जाएगा, ठीक है। 5 के साथ 5 जाएगा तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये जो हो गया इसका, यानी 5 का क्या हो गया? इक्विवेलेंस क्लास हो गया, ठीक है। देख रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास किसी पर्टिकुलर चीज का होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका थ्योरी, ये हुआ सवाल वाला बात। आइए इसका कुछ थ्योरी है, परिभाषा है, आपको हम दिखा देते हैं वो होता क्या है। देखिए क्या होता है, तो आइए देखिए, सबसे पहले इक्विवेलेंस क्लास होता किसका है, सो देखिए। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस क्लास होने से पहले आपको ये होने से पहले इक्विवेलेंस क्लास उसी का हम लोग चेक करेंगे जो क्या करेगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आप जानते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन होगा पहले, ठीक है। तो आप पूछेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन उसको कहते हैं जो 3 चीज सेटिस्फाइड करता है। क्या क्या? पहला रिफ्लेक्सिव, आप इसको पढ़ के आए होंगे। दूसरा सिमेट्री,
तीसरा ट्रांजिटिव। अब इसको देखिए, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन उसी का होगा जिसका मतलब इक्विवेलेंस क्लास निकालने को कहेगा। इक्विवेलेंस क्लास निकालने से पहले आपको एक बार चेक करना होगा क्या जो इक्विवेलेंस है कि नहीं है। अच्छा, आपको कहेगा इक्विवेलेंस चेक करने का मतलब है तो क्या चेक करना था, आपको पहले चेक करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव क्या है कि नहीं है। तो फिर से यानी जिसका इक्विवेलेंस क्लास निकालने को होगा, निकालने के लिए कहेगा तो उसका आपको पहले इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना होगा। ठीक है, तो जब हम इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने के लिए कहेगा, इसका मतलब आपको ये तीनों चीज चेक करना पड़ेगा। क्या क्या, रिफ्लेक्सिव चेक करना पड़ेगा, सिमेट्रिक चेक करना पड़ेगा, ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये हुआ इसका पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट इसका क्या है, सो देखिए मतलब इक्विवेलेंट का क्या कह रहा है। इसको जो हम लोग लिखेंगे सबको इस तरह का करते हैं क्या, कि जैसे कि इक्विवेलेंस क्लास ए का कहेगा तो इसको हम लोग मिली ब्रैकेट से लिखेंगे। ठीक है, और ये जो होता है सो सबका सबसेट होता है। सबसेट कहने का क्या मतलब, फिर से एक बार देखिए, हमने कहा यहाँ देखिए ये हुआ ए से लेके ए के बीच, यहां से यहाँ कोई रिश्ता हुआ, रिलेशन हुआ। ठीक है, यहाँ मान लीजिए ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। ठीक है, यहाँ एक है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है। देखिए ए के साथ गया, दो के साथ गया, बी के साथ गया, ये देखिए फिर सी के साथ चला गया, इसके साथ भी चला गया। इस सारा रिश्ता होगा। तो ये जो इक्विवेलेंस क्लास रहेगा किसी पार्टिकुलर का कहता है, पार्टिकुलर का। ठीक है, पार्टिकुलर का संबंध के साथ, पार्टिकुलर का कहेगा निकालने के लिए किसी एक का संबंध का, इस तरह का। जैसे कि अभी आपको हम लोग पिछला वीडियो में दिखाया है, पिछला में क्या दिखाया कि कोई एक सेट था 1 2 3 4 5। ठीक है, और कुछ रिलेशन इस तरह का था। क्या रिलेशन था कि ए बी था, है ना, और ए बी दोनों का जो जोड़ था से क्या था, इवन था। तो ये तो हो गया कंडीशन, ये हो गया कंडीशन, आप जानते हैं। लेकिन इक्विवेलेंट क्लास किसी पर्टिकुलर चीज का आपको पूछेगा। जैसे कि आपको इवन बात, जैसे कि आपको 3 का पूछेगा इक्विवेलेंस क्लास, तो 3 को आप ऐसे कर दीजिएगा 3। आप ऐसा देखिए कि 3 के साथ इसमें हम लोग किस सब को जोड़ेंगे कि रिजल्ट क्या देना चाहिए 5। तो 3 को हम लोग 1 जोड़ेंगे तो 3 में क्या हो गया 4 इवन हो गया। 3 2 3 2 5 तो नहीं होगा, 3 3 6 तो ये हो गया 3 3 4 7 नहीं होगा, 3 4 5। तो आपसे जो पूछेगा इक्विवेलेंस क्लास, 3 का इक्विवेलेंस क्लास क्या हुआ 1 3 5 हुआ, इसका इक्विवेलेंस क्लास ये होगा। ठीक है, इसमें एक और बात देखिए होता क्या, सो देखिए अब इस दोनों को आप जोड़ेंगे तो देखिए तो 3 3 का ये कितना हुआ 4, देखिए 4 हो रहा है। 3 2 क्या हुआ आधी, 3 5 क्या हुआ 8, देखिए इक्विवेलेंस हो रहा है। देखिए 5 1 6 क्या हुआ इवन हुआ। तो इसमें भी कोरिलेट होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए कोरिलेट होना चाहिए, मतलब ये जो होना चाहिए से रिलेटेड होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। सो ध्यान रखिए आपस में। ठीक है, देखिए ना 1 3 4 इवन हुआ, 3 5 8 इवन हुआ। अच्छा 1 5 1 और 5 इवन हुआ। अच्छा ये बात तो देखिए, इसी को बोलते हैं। ठीक है, और इसका एक और नया बात है, क्या खूबी है इसका, सो देखिए आप, इसमें एक और बड़ी ब्यूटी बात है, ये हुआ इक्विवेलेंस 3 का। ठीक है, अब देखिए ये जो 3 होता है वो होता है सबसेट होता है किसका, ए का। अब देख लीजिए ए में कितना एलिमेंट है, देखिए 1 2 3 4 5, इसका ये सबसेट होना चाहिए। इक्विवेलेंट जो क्लास जो भी निकलता है तो इसका सबसेट होता है। अब देखिए इसमें ज्यादा है इसमें कम है, इसका सबसेट है कि नहीं है। इसमें 2-3 बार ध्यान रखना पड़ता है कि उसी का सबसेट होगा, और सबका मतलब इक्विवेलेंट क्लास आपको जब भी कहा जाएगा तो कुछ अलग अलग पार्टिकुलर केस में कहा जाएगा। इसी में एक और एग्जांपल देख लीजिए फिर से, जैसे कि अभी आपको बोले कि आप 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकालिए, तो 2 ऐसे लिख दीजिए इसको मिली ब्रैकेट में। अब आप ये सोचिए कि 2 के साथ किस किस को जोड़ेंगे तो आपको क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। तो 2 के साथ 1 जोड़ेंगे तो 3 हुआ, नहीं हुआ। तो 2 के साथ 2 जोड़ेंगे ये 4 हो गया। 2 के साथ 3 जोड़ेंगे 3 2 5 नहीं हुआ। 2 के साथ 4 जोड़ेंगे तो 6, 2 के साथ 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो गया। 5 जोड़ेंगे तो 5 2 7 नहीं हुआ। तो 2 का इक्विवेलेंस क्लास कितना हुआ, कितना हुआ 2 और 4 हो गया। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास हो गया 2 और 4। अच्छा फिर इस दोनों को भी जो आप जोड़ेंगे तो 2 4 कितना आया 6, देखिए वही कर रहा है 2 4 कितना आया 6, ये भी देखिए ये सबसेट। ठीक है, अब फिर देखेंगे ये जो देखेंगे सेट ए, ये भी देखिए इसका सब 2 4 देखिए इसका सबसेट है। तो यही जो होता है इक्विवेलेंस क्लास होता है। यानी इक्विवेलेंस क्लास के लिए अगर हम लोग एक लाइन में उसको देखेंगे तो क्या क्या देखना होगा, सो देखिए एक बार फिर से इक्विवेलेंस क्लास के बारे में आपको हम एक लाइन में फिर भी स्केच दिखाते हैं इक्विवेलेंस क्लास क्या क्या होता है। सो देखिए सबसे पहला ये जो होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, वो क्या होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, ठीक है, वो मान लीजिए कोई एगो सेट हुआ, उस सेट का क्या होता है, उस सेट जो होता है 2-3 पार्ट में बढ़ता है। यानी A1 मान लीजिए A2 और A3, ये सारा जो होता है सो होता है सबसेट। क्या होता है, सबसेट।
ठीक है, और किसी पार्टिकुलर का निकाला जाता है, ठीक। और इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे, इसके जो अंदर एलिमेंट होंगे वो आपस में क्या होते हैं, कोरिलेट होते हैं, रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और इस एलिमेंट से दूसरे के एलिमेंट को कोई लेना देना नहीं होता है, दोनों अलग अलग होता है, दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि हमने अभी देखा, क्या देखा, सो देखिए, ऐसा हमने देखा एक के पास था 1 2 3 4 5 था, ठीक है। अगर हमको कहा गया कि इसमें एक का रिलेशन निकालने के लिए, एक का, तो हम लोग देखिए क्या क्या निकाले हम लोग, 1 3 5 निकाले हैं। 2 का हमको कहा गया था तो हम 2, तो हम लोग क्या निकाले हैं, 2 और 4 निकाले हैं। देखिए ये सबसेट है इसका, देखिए इसका सबसेट है, रिलेटेड है, देखिए ये आपस में देखिए रिलेटेड है। और ये दोनों जो था A1 A2 यानी ये दोनों जो था अलग अलग है, देखिए ये देखिए अलग है और ये देखिए अलग है, दोनों अलग अलग है ना। तो इतना सारा बात इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। पहला इक्विवेलेंस क्लास किसका निकलता है, इक्विवेलेंट रिलेशन का होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन को इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव निकालना पड़ेगा। अच्छा, हम लोग कैसे, इक्विवेलेंस क्लास किसी पार्टिकुलर का सेट का होता है, किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का होता है, और उसी के साथ वो रिलेशन आपको सेटिस्फाइड करना होगा, जैसे कि हम लोग आते आते उस वीडियो में आपको पता है। इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। और ये आप इसको समझिए, ये वीडियो बहुत सुंदर है, और आपको जब भी कंपटीशन का परीक्षा होगा तो इसमें इसी हिसाब से कुछ सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो हमने आज इक्विवेलेंस क्लास के बारे में आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। कल से हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद आपको ले चलेंगे सवाल में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।